अभिजीत के पास चलेंगे कुछ देर में क्योंकि वो पहुंचने वाले उसी घर तक। लेकिन इस बीच आतंकी केस में डॉक्टर परवेज अंसारी से जुड़ी एक और खबर आई है। परवेज अंसारी की ऑल्टो कार का नंबर सहारनपुर का बताया जा रहा है और लखनऊ में परवेज अंसारी के घर के बाहर खड़ी मिली ये कार। डॉक्टर अदील और मुजम्मिल से जुड़े हैं परवेज अंसारी के तार भी। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी भी सहारनपुर से हुई थी और अब डॉक्टर परवेज के बारे में ये जानकारी आई है। TV9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर डॉक्टर परवेज अंसारी के लखनऊ वाले घर पहुंचे तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। परवेज अंसारी इस मकान में अकेले रहता है, पड़ोसियों से कोई बातचीत नहीं होती है, कभी कभी ही आना जाना होता है और फिलहाल परवेज अंसारी फरार है, ढूंढा जा रहा है। लखनऊ के मुतक्कीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं जहां डॉक्टर परवेज का घर है। यहां पर यूपी ATS की टीम पहुंची थी और उसके अलावा कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची थी और यहां पर दबिश दी गई थी, पुलिस के द्वारा यहां पर तलाशी भी की गई थी। यही वो मकान है जो डॉक्टर परवेज का है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गेट पर ताला लगा हुआ है। जिस वक्त ATS की टीम यहाँ पर पहुँची थी उस वक्त भी ये ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर ATS की टीम पहुँची और उसके बाद इसको लॉक करके यहाँ से टीम जो है वो गई है। कई देर तक यहाँ पर तलाशी चलती रही और ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर परवेज अंसारी का कनेक्शन जो है वो डॉक्टर मुजम्मिल से हो सकता है और डॉक्टर परवेज अंसारी का सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आया है। परवेज अंसारी के घर के ठीक सामने उनकी कार खड़ी है। आप देख सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सहारनपुर का है, UP 11। ये ऑल्टो गाड़ी का वो इस्तेमाल किया करता था। परवेज अंसारी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है और उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन इस गाड़ी से उसके सहारनपुर का कनेक्शन भी सामने आता है। जिस सहारनपुर से ही डॉक्टर अदील जो कि कश्मीर का रहने वाला था उसकी गिरफ्तारी की थी जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और इन तमाम कनेक्शन को, इन तमाम डॉट्स को जोड़ने की कोशिश जो है वो ATS कर रही है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में ये तमाम सुराग और ये लोग जो आपस में जुड़े हुए हैं ये अहम हो सकते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। और अब परवेज अंसारी की भी तलाश है। ये भी एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। दत्ता साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप इससे पहले कह रहे थे अमोनियम नाइट्रेट बैन है, इसका प्रोक्योरमेंट बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, तो आखिर कैसे ये प्रोक्योरमेंट हुआ होगा? क्या स्लीपर सेल्स के माध्यम से ये सभी सक्रिय थे? क्योंकि पिछले एक हफ्ते से लगातार ऐसे बात सामने आई कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो पुलवामा में, घाटी में, लखनऊ, सहारनपुर, फरीदाबाद में लगातार एक क्रैकडाउन ऑपरेशन चला रही थी। तो क्या संभव है यहाँ पर कई तादाद में स्लीपर सेल्स हों जो इस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को आगे पहुँचा रहे हों, ट्रांसपोर्ट कर रहे हों? इतनी बड़ी तादाद में कहाँ से मिल गया? बिल्कुल निधि, देखिए ऐसा है, 2011 में ही गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक रेगुलेशन लगाया था कि अमोनियम नाइट्रेट का फ्री सेल नहीं होगा, उसकी कंट्रोल्ड एक्टिविटी होगी, कौन खरीद रहा है, कितनी मात्रा में लेके जा रहा है, हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी और वो ओपन सोर्स से नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जहाँ से ये लोग ये अमोनियम नाइट्रेट ले के आए हैं, कहीं से यहाँ तो पिल्फर किया गया है या किसी फर्जी नाम से इन्होंने पूरा एक पेपर वर्क बनाने के बाद उसको प्रोक्योर किया है और कहीं ना कहीं से उसको ट्रांसपोर्ट करके फरीदाबाद में पहुँचाया गया है। 2900 किलो एक्सप्लोजिव यहाँ अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र, उसको लाने के लिए ट्रक यूज़ किए होंगे, मिनी ट्रक इस्तेमाल किए होंगे और छोटे वाले टाटा के हाथी बोलते हैं वो इस्तेमाल किए होंगे, तब जाके उन्होंने मकान के कमरों में रखे होंगे वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेस हो जाएगा कि इसका सोर्स ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या था, कौन सी ये फर्टिलाइज़र फैक्ट्री में इसको बना, कहाँ से निकला, किसने खरीदा। सर, तो क्या अमोनियम नाइट्रेट जब ब्लास्ट होता है तो क्या कॉम्पैक्ट होता है? ये नहीं, कॉम्पैक्ट ब्लास्ट ये हाँ निधि, मैं बताता हूँ, अमोनियम नाइट्रेट ग्रेन्यूल होते हैं। जैसे आपको होता है ना बीन्स बैग बोलते हैं हम, छोटे छोटे बीन्स बैग आप बैठते हैं अपने कुशन के तौर पे, ये छोटे छोटे जैसे वो साबूदाना का दाना होता है, उस तरह का ये साबूदाना आप मान के चले अमोनियम नाइट्रेट होता है। और उसको होमोजेनियस बनाने के लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया, किसी मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो कम्पैक्ट हो जाए। उसके अंदर चाहे आप डीजल का इस्तेमाल करें, डिल्यूटेड मोबिल का इस्तेमाल करें, और ताकि वो एकदम मिल जाए। और मिलने के बाद उसको धमाका करने के लिए आपको एक प्राइमर, मतलब आपको एक्चुअल एक्सप्लोजिव चाहिए जो हाई ग्रेड होना चाहिए, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे जिलेटिन स्टिक हो या RDX हो, और उसको चलाने के लिए चाहिए आपको डेटोनेटर। अभी जहाँ तक ये कार का ब्लास्ट का सवाल है, इन्होंने वो अमोनियम नाइट्रेट गाड़ी में रखा,
पेट्रोल की टंकी और गैस को इन्होंने फुल किया होगा और उसके अंदर टाइमर लगाया। यहाँ तो ये टाइमर सेट करते टाइम इन्होंने गलती कर दी और खुद ही उड़ गया उसके अंदर। नहीं तो ये अगर उसके अंदर डेटोनेटर लगा रहा हूँ एक्सप्लोजिव के अंदर, तो ये मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं डेटोनेटर निकाल के सेफ्टी से निकल जाऊं। मैं कभी भी टाइमर लगा के उस बम के साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि टाइमर कभी भी धोखा दे सकता है आपको। बिल्कुल, तभी इसे आत्मघाती या फिदाइन हमला कहा जा रहा है और उसने खुद को ही उड़ा लिया इसी पूरी कार्य में, क्योंकि बताया जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट ही रहा। अब लेकिन ये सभी जांच का विषय है। अभी औपचारिक तौर पर कई चीजें खुलकर सामने आनी बाकी हैं जो इस जांच को आगे बढ़ाएंगी। कैसे हुआ दिल्ली में धमाका, ये ब्लास्ट कैसे हुआ कल रात, कैसे रची गई साजिश, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था, एक सच्चाई को बताती ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सबसे पहले आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। धमाके से दहली राजधानी दिल्ली। लाल किले के पास कार में धमाका, चलती I-20 कार में बड़ा ब्लास्ट। कार में बैठा था फिदाइन हमलावर, आसपास की गाड़ियों के परखचे उड़े। फरीदाबाद आतंक मॉड्यूल से धमाका, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ने किया धमाका। पुलवामा कनेक्शन से दिल्ली में धमाका, दिल्ली में धमाका, पाकिस्तान में मास्टरमाइंड। बचेंगे नहीं दिल्ली धमाके के गुनहगार। दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 एकाएक गेट नंबर 1 के पास जोरदार धमाका होता है। धमाका होते ही चीख पुकार और कोहराम मच जाता है। जिस कार में धमाका हुआ उसके पर खचे उड़ गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई। इस भीषण धमाके में कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कईयों की हालत गंभीर है। ये कोई आम धमाका नहीं था, ये धमाका दिल्ली को दहलाने के लिए किया गया। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले पर्दाफाश हुए। जांच एजेंसियों को शक है कि ये एक आत्मघाती हमला था। धमाके के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये चेहरा उस शख्स का है जिसने इस धमाके को अंजाम दिया। नाम है डॉक्टर उमर नबी। शक है कि डॉक्टर उमर एक आत्मघाती हमलावर था जिसने इस धमाके को अंजाम दिया। ये सीसीटीवी धमाके से पहले का है जिसमें उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। अब धमाके की टाइमलाइन देखिए। धमाका शाम 6:55 पर होता है। उससे पहले क्या हुआ वो देखिए। I-20 कार फरीदाबाद से बदरपुर के रास्ते दिल्ली पहुंची। लाल किले की पार्किंग में दोपहर 3:19 पर घुसी और वहां तकरीबन 3.5 घंटे तक रही। इसके बाद ये कार 6:48 पर पार्किंग से बाहर निकली जिसमें डॉक्टर उमर सवार था। फिर इस कार में 6:55 पर धमाका हो गया जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। साथ ही इस ब्लास्ट का फरीदाबाद आतंक मॉड्यूल भी सामने आया, क्योंकि धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर फरीदाबाद आतंक मॉड्यूल से जुड़ा था।